है हमारा पिवट टेबल। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस देखी हैं सब में हम लोगों ने फॉर्मूलाज की बात ज़्यादा की है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग पार्ट की। एक्सेल में अगर आप डेटाबेस रिकॉर्ड कर सकते हो तो उससे आप डेटा का रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हो। रिपोर्ट जो ये बताता है कि मेरे पास जो डेटा है उससे क्या एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकलता है। अब सिर्फ रिपोर्ट जो डेटा जो रिकॉर्ड होता है वो अपने लिए होता है, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार होती है ये दूसरों के लिए होती है, ताकि कोई भी दूसरा पर्सन अगर कोई रिपोर्ट देख रहा है तो वो उसको इजीली देख के समझ पाए, प्लस उस रिपोर्ट में से उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको इजीली एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेबसाइट देखते हैं, ये आईपीएल की वेबसाइट है, राइट। अब यहाँ पर आईपीएल शुरू कब हुआ था? आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। सो 2008 से लेके आज तक आईपीएल में जितनी भी चीजें हुई हैं उसका रिकॉर्ड आईपीएल के पास है, ईच एंड एवरी बॉल, ठीक है। अब हर एक बॉल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनका क्या स्टेटस है, क्या स्टैट्स है, वो रिपोर्ट हमें इस टेबल का दिख जाएगा। जैसे अभी ये जो रिजल्ट दिखा रहा है ये दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट लास्ट ईयर का, यानी कि 2024 का। अगर मुझे ये पता करना है कि 2012 में सबसे ज़्यादा 6 किसने लगाए थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ से हमने ले लिया 2012 और यहाँ से हमने इसका सब फिल्टर ले लिया मोस्ट सिक्सेस का, तो वो किसने किए थे? क्रिस गेल ने किए थे, राइट। अब अगर मुझे पता करना है कि भाई ये काम चेन्नई की टीम से किसने किया था, तो हम क्या लेंगे टीम में, यहाँ पे सीएसके ले लेंगे, तो वो चीज डेव ब्रावो ने, राइट। ऐसे ही अगर मुझे पता करना है कि 2016 में सबसे ज्यादा विकेट किसने ली थी, सीजन्स में जाएंगे 2016, यहाँ पे जाएंगे हम हेडिंग में और क्या लेंगे यहाँ पे बॉलर्स। अब बॉलर्स में क्या लेनी पड़ेगी हमें? पर्पल कैप फॉर द मोस्ट विकेट, तो वो किसने ली थी यहाँ पे? भुवनेश्वर कुमार ने ली थी, राइट। तो क्या ये जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर दे रखा है डेटा, क्या इसको एक्सेस करना इजी है? किसी को चलाना सीखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसमें से डेटा देखना कैसे? डेटा देखना बहुत इजी है, सिर्फ आपने आना है या फिल्टर्स पे क्लिक करना है एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है जस्ट बाय यूजिंग द फिल्टर। तो ये जो डेटा आपको दे रखा है दिस इज वन ऑफ योर पिवट टेबल। ये एक एग्जांपल है पिवट टेबल का, किसके पिवट टेबल किस तरीके से क्रिएट होता है। ओके, अब पिवट टेबल की बात करें तो पिवट टेबल के अंदर बेसिकली 4 फील्ड्स आती है, फिल्टर, रो, कॉलम और वैल्यू। फिल्टर, रो, कॉलम और वैल्यू। फिल्टर, किस चीज के बेसिस पर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हो। रो, कौन सा डेटा रोज में आएगा। कॉलम, कौन सा डेटा आपका कॉलम्स में आएगा। एंड वैल्यूज, जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स हमेशा कहां पर आएंगे? आपके वैल्यूज के अंदर आते हैं। मतलब कि भाई नंबर्स को ही तो वो कैलकुलेट करता है, तो नंबर्स कहां पे आएंगे? आपके वैल्यूज के अंदर आएंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास दो डेटा जब भी होगा तो हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि डेटा मस्ट कंटेन हेडिंग, कि डेटा में क्या होनी चाहिए? आपकी हेडिंग होनी कंपलसरी है, प्लस डेटा के अंदर कोई भी आपका मर्ज सेल नहीं होना चाहिए, वरना वो सेल रेफरेंस को पिक नहीं करेगा। तो हमारे पास ये डेटा है पूरा का पूरा और इससे हमने क्रिएट करना है पिवट टेबल। तो सेलेक्ट किया डेटा को पूरा हमने, इंसर्ट पे गए और इंसर्ट से क्रिएट किया हम लोगों ने यहाँ पे पिवट टेबल। तो कहाँ पे है पिवट टेबल? रेंज हम लोगों ने हमने यहाँ पे रेंज ले ली इसकी, और कहाँ पे चाहिए हमें? एक न्यू वर्कशीट पे चाहिए। जैसे ही ओके किया तो हमारे पास यहाँ पर पिवट टेबल आ गया। अब पिवट टेबल जब यहाँ पर आ गया तो आप देखेंगे कि आपके पास एक नई चीज आती है पिवट टेबल फील्ड्स के नाम से, जिसकी मैंने जस्ट हमने डिस्कस किया था अभी कि पिवट टेबल फील्ड्स हमारे पास 4 फील्ड होती है। कौन कौन सी? फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू।
अब इन चारों में से आपने, जैसे मैंने कहा था हेडिंग इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग ये बताएगा कि आपको इन सब में से कौन सी हेडिंग को किस पर्टिकुलर फील्ड में रखना है, जिसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पिवट टेबल एरिया में आपका टेबल ऑटोमेटिकली बनता हुआ चला जाए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे रिपोर्ट देखनी है कि किस आइटम की सेल कितनी हुई है। हमने आइटम को उठाया और उसको हमने रो वाली फील्ड के अंदर रख दिया, तो यहाँ पे रिपोर्ट बननी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे नाम आ चुके हैं। ऐसे ही अब हमें सेल्स चाहिए, क्योंकि सेल्स नंबर है तो हमें उसको कहाँ रखना पड़ेगा, वैल्यूज में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर है। तो उसके जस्ट सामने क्या आ गया आपके पास, उसकी वैल्यूज आ जाती है कि किस पर्टिकुलर आइटम की कितनी सेल यहाँ पर हुई है। अगर आप फिल्टर में रखना चाहते हो सिटी को, तब सिटी को यहाँ से उठाएंगे और कहाँ रखेंगे उसको, फिल्टर के अंदर। तो आपको टॉप पे यहाँ पे दिख जाएगा कि फिल्टर लग गया है सिटी का। अब यहाँ फिल्टर में जाके अगर आप कोई भी पिक करेंगे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर सिटी की रिपोर्ट आपको वहां पर शो हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पिवट टेबल को बेसिकली क्रिएट करते हैं। अब अगर मुझे आइटम की ब्रांड कॉलम में चाहिए, तो अब ब्रांड कॉलम में आ जाती है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको कभी भी कैसे भी करके चेंज करके देख सकते हो कि कौन सी रिपोर्ट आपके अकॉर्डिंग सही बैठ रही है। अब मैंने ब्रांड को अगर आइटम्स के नीचे रख दिया, तो आइटम के नीचे किस ब्रांड की कितनी सेल हुई है वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। जब भी हम पिवट टेबल लेके आते हैं तो हमारे पास दो नई चीज आती है, एक आता है पिवट टेबल एनालाइज और एक आता है पिवट टेबल के अंदर डिजाइन। पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। डिजाइन में क्या क्या चीजें हैं, डिजाइन में सिर्फ कलर की बात यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग से भी हैं। जैसे सबसे पहले आ रहा है आपका सब टोटल, कि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन का सब टोटल उसी के नीचे आना चाहिए या उसी के टॉप पे आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो हर एक ग्रुप का सब टोटल है वो उसके टॉप पर है। हर ग्रुप का जो सब टोटल है वो उस ग्रुप के टॉप पर है। अब मुझे अगर ये सब टोटल इसी के नीचे चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, सब टोटल के अंदर जाएंगे और यहां पर क्रिएट करेंगे हम शो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। शो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। तो अब आप देखेंगे कि हर एक ग्रुप का जो टोटल है वो उसी के नीचे शो हो रहा है, राइट। तो सब टोटल होगा ग्रुप का, अब ऊपर की कहां शो हो रहा है वो आपको नीचे शो होगा। अगर आप डू नॉट शो कर देंगे तो वो शो नहीं करेगा, बट बेटर ऑप्शन इज शो सब टोटल एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, जहां पे वो आपको उसके टोटल के नाम से यहाँ पे शो करता है कि वो टोटल कहां पर आपको शो हो रहा है। देन उसके बाद आता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल उसी के नीचे है आपका, ठीक है। अगर आपको इस ओवरऑल टोटल को दिखाना है या नहीं दिखाना तो आप ग्रैंड टोटल पे जाओगे और यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। इवन अगर मैं किसी भी चीज को ब्रांड को यहाँ पे रख दूं और यहाँ पे मैं ऑन फॉर रोज एंड कॉलम कर दूं तो आपको एक ग्रैंड टोटल यहाँ दिखेगा और एक टोटल यहाँ दिखेगा, जो कि रो और कॉलम के हिसाब से आपको शो करने लग जाएगा। अगर ऑफ कर देंगे आप इसको तो वहां से वो आपका ऑफ हो जाएगा, या फिर ओनली फॉर रो या ओनली फॉर कॉलम चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, अब ये रिपोर्ट का लेआउट कैसा होना चाहिए। लाइक मेरे पास तो भी शो करे कि लैपटॉप के जस्ट नीचे शो कर रहा है आपको डेल और एचपी। हमारे पास अलग अलग लेआउट है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, टोटल ऊपर शो कर दिया, कोई टोटल शो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। दूसरा होता है आपका आउटलाइन फॉर्म। आउटलाइन फॉर्म क्या करता है कि जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उनको अलग अलग कॉलम्स में शो कर देता है, दिस इज कॉल्ड आउटलाइन फॉर्म। थर्ड आता है आपका कौन सा, सबसे बेस्ट वाला जो होता है वो होता है आपका टेबुलर फॉर्म, जो इसको एक प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में शो करता है, कुछ इस तरीके से, जहां पर हर एक हेडिंग अलग अलग कॉलम में भी दिखेगी आपको, प्लस हर एक हेडिंग का टोटल भी आपको उसी के नीचे पर्टिकुलर शो हो रहा होगा। फिल्टर हटाया, ऑल किया, तो कुछ इस तरीके से आपकी रिपोर्ट आपको शो होगी। एंड सबसे लास्ट में है ब्लैंक रो, कि हमें हर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए ताकि हम उसके बीच के प्रॉपर को इसको डिफरेंशिएट हमसे कर सके। तो ब्लैंक रो पे गए, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम,
तो अब आपको दिखेगा कि हर आइटम के बाद एक एक ब्लैंक रो वहां पर शो हो रही है। तो इससे हर एक जो ग्रुप है वो आपको इंडिविजुअली वहां पर शो हो जाएगा। आप चाहो तो उसको कलर कर दो किसी और कलर से, तो वो आपको और क्लियर वहां पर डिफरेंशिएट दिख जाएगा। एंड बाकी रही बात डिजाइन की, तो आप कोई भी कलर डिजाइन यहाँ से पिक कर सकते हो जो भी आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? चले, तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन एनालाइज का। अभी तक तो हमने डिजाइन की बात कर ली, इतना कोई बड़ा कोई ऑप्शन नहीं था इसके अंदर, लेकिन एनालाइज में काफी ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सम ऑफ सेल, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को भी ऐड कर दिया कि किस आइटम की कितनी क्वांटिटी गई है, लेकिन क्वांटिटी का मैं सम नहीं करना चाहता, मैं उसको काउंट करना चाहता हूँ कितने सेल्स में उस क्वांटिटी को लिखा गया है। तो अगर आप इसको सम की जगह काउंट करना चाहते हो तो इस हेडिंग पे ही आप डबल क्लिक करो, तो यहां पर ओपन होता है आपका वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। एक हमने कहा मुझे काउंट चाहिए एंड तो अब वहां पे वो आपको नंबर ऑफ सेल्स का काउंट दिखाएगा, ना कि क्या दिखाएगा, अब उसका सम दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि सम ऑफ सेल जो है वो रुपीज में शो करे इन प्लेस ऑफ नंबर्स, और उसको करेंसी में शो करे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हम, यहीं पर जाएंगे कहां पर, हम नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे एंड नंबर फॉर्मेट से क्या ले लेंगे यहाँ पे, करेंसी, एंड आप यहाँ पर इंडियन करेंसी को पिक कर लो। तो कुछ इस तरीके से वो आपको शो करने लग जाएगा। हाँ, ये जो रुपीज जिसने लगाया है ये सिर्फ यहाँ पे लगा है, ये आपके मेन डेटा पे नहीं लग रहा कहीं पर भी, तो ये सिर्फ टेबल के लिए शो कर रहा है। सिर्फ डबल क्लिक करना है हेडिंग पे एंड यहाँ से आप उसको नंबर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। आप किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक कर लो, आप उसका फिल्टर वहां से लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है नेक्स्ट, दैट इज नोन एज द रिफ्रेश डेटा। अगर मैं अपने मेन डेटा में कोई भी चेंजेस करता हूं तो वो डेटा मेरे इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, मुझे उसको अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक आइटम का नाम चेंज कर दिया, राइट। अब जब मैं इस डेटा पे आऊंगा तो मुझे यहाँ पर Alt F5 करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पर रिफ्रेश होगा। आप एनालाइज में जाके भी उसको डायरेक्टली रिफ्रेश कर सकते हो, या फिर आप Alt + F5 करके भी उसको रिफ्रेश कर सकते हो। ये सिर्फ किसके लिए है, पिवट टेबल के लिए। पहले आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली Alt F5 कर दो। अगर मैं इसको अंडू कर दूं, फिर डेटा में आऊं तो फिर वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, नहीं वो वापस वैसे ही हो जाएगा। तो Alt + F5 से आप उसको रिफ्रेश करते हो। अब इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जैसे अगर बाई चांस आपका ये पिवट टेबल फील्ड बंद हो जाता है तो ये एनालाइज में मिलता है आपको शो के अंदर फील्ड लिस्ट के नाम से, ठीक है, तो उसका वहां से भी देख सकते हो। ये जो हमारा ऑप्शन गायब हो गया यहाँ से फील्ड लिस्ट वाला, उसको देखना है तो आप शो पे जाके फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो, ये वापसी आ जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज नोन एज ग्रुपिंग का ऑप्शन। मान लो कि आपका ये जो लैपटॉप है और ये जो मोबाइल है ये दोनों एक फैक्ट्री से बनते हैं, बस टेलीविजन अलग से बनता है, तो मुझे सिर्फ उन दो फैक्ट्रीज का रिपोर्ट भी अलग से देखनी है। मतलब ये दो चीजें क्या हो जाए, एक ग्रुप में शो हो जाए फैक्ट्री 1 के नाम से। तो हम इनको ग्रुप कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया हमने, हेडिंग्स को कंट्रोल दबाए रखा, दोनों हेडिंग्स को सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से एनालाइज पे गए, ग्रुप पे गए और यहाँ से क्या किया हमने, उसको ग्रुप सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ग्रुप नंबर 1, इसका आपने जो भी नाम रखना है उसको आप यहाँ पे नाम दे दो। तो अब आपको यहाँ दिखाएगा कि ये आपकी रिपोर्ट है किसकी, फैक्ट्री नंबर 1 की आपकी रिपोर्ट है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी डेटा को
प्रॉपरली वहां पर ग्रुप कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूँ कैसे किया हमने इसको। पहले मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, एनालाइज पे गए, ग्रुपिंग पे जाके अनग्रुप किया। जिसको आपने ग्रुप करना है पहले आप उसको होल्ड करो, किसके साथ, कंट्रोल के साथ उसको आप होल्ड करोगे, एंड देन ग्रुप पे जाके उसको आप ग्रुप सिलेक्शन वहां पर कर दो। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा आ गया। अब इस डेटा में से मैंने एक क्वांटिटी हटा दी। अगर आप चाहो तो डेट भी यहां पे ले सकते हो, तो डेट मंथ में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, जो भी आपको रिपोर्ट देखनी है। ये डेटा सही है, ये देखने में सही भी लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो भी पर्सन इसको देखेगा उसको अपनी रिक्वायर्ड चीज देखने के लिए यहाँ बार बार फिल्टर में जाना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम उसको ऐसा नहीं करना देना चाहते। हम चाहते हैं कि उसको हर चीज बहुत इजीली दिख जाए। उसको हम देंगे एक डैशबोर्ड। क्या देंगे उसको हम लोग? एक डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है? जहां पर आपके डेटा की समरी प्लस डेटा की जो आपकी रिपोर्टिंग चार्ट्स होती है वो भी उसको सामने दिख जाए विद इजी क्लिक्स ऑन द फिल्टर। किस तरीके से, ध्यान से देखना। आप डेटा पे क्लिक किया, एनालाइज पे गए। अब इस डेटा के लिए मैं एक डेटा चार्ट यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। कहां पे गए हम लोग? यहाँ पे पिवट चार्ट ऑप्शन पे। पिवट चार्ट ऑप्शन पे जाके आपको जिस भी टाइप का चार्ट चाहिए वो चार्ट आप यहाँ से पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कॉलम चार्ट पिक किया एंड ओके किया, तो इस डेटा का चार्ट आपको यहाँ मिल जाता है। ये नॉर्मल चार्ट नहीं है, ये पिवट चार्ट है। फर्क क्या है? नॉर्मल चार्ट में कभी भी आपको इस तरीके से फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि आपको पिवट चार्ट में यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहो तो फिल्टर आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, या फिर आप फिल्टर नॉर्मली इस चार्ट के अंदर से भी यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर डिजाइन वाला पार्ट तो नॉर्मल पहले वाला ही है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है, आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या क्या मेन चीजें ऐड ऑन या हटा सकते हो वो दिखाता हूँ आपको। इस डेटा में इस फिल्टर ऑप्शन को बाहर शो करने के लिए, जिसको हम लोग डैशबोर्ड का ऑप्शन बोलते हैं, उसको ऑन करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर एनालाइज में जाते हैं। किस ऑप्शन पे? इंसर्ट स्लाइसर। तो बेसिकली स्लाइसर क्या होता है? फिल्टर जो आपको बड़े स्क्रीन पे दिखाता है। इस तरीके से देखो, स्लाइसर पे गए। स्लाइसर किसके अकॉर्डिंग देखना है? हमने कहा सिटी के अकॉर्डिंग देखना है, और सिटी में देखना है हमने आइटम के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ से ओके किया, तो कुछ इस तरीके से दो अलग अलग स्लाइसर टेबल आपको मिल जाती है। अब इसका फायदा क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। आपको जिस भी पर्टिकुलर चीज की रिपोर्ट देखनी है, मुझे दिल्ली में मोबाइल की रिपोर्ट देखनी है, तो आई विल क्लिक ऑन दिल्ली एंड देन मोबाइल। आपका डेटा भी ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया और आपका चार्ट भी ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया। आप चेन्नई पे क्लिक करो, टेलीविजन पे क्लिक करो, तो उसका डेटा आपको वहां अपडेट हो जाएगा। क्लियर फिल्टर कर दो तो डेटा आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज की हेल्प से हम किसी भी चीज को बहुत इजीली अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब किसी भी पर्सन को यहाँ फिल्टर में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज नोन एज स्लाइसर ऑप्शन। लेकिन ये चीज डेट्स के लिए नहीं होती। अगर आपने डेट देखनी है, जैसे हम लोग कोई भी फेसबुक देखते हैं या इंस्टा देखते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि भाई आपने इस दिन से लेके इस दिन तक का डेटा देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट इज नोन एज टाइम लाइन का ऑप्शन। उसी का ऑप्शन क्या होता है आपका? टाइम लाइन। तो टाइम लाइन हमेशा किसके लिए होता है? आपका डेट के लिए होता है। और जिसका फायदा ये होता है कि आपको कुछ इस तरीके से एक टाइम लाइन आपको मिल जाती है, जहां पर आप डेटा को मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज या फिर डे वाइज देख सकते हो। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर की रिपोर्ट देखनी है तो मेरे पास एक ही ईयर है 2020, वो शो कर रहा है। अगर मुझे क्वार्टर वाइज देखनी है तो 4 क्वार्टर है। मैं किसी भी क्वार्टर पे क्लिक करूंगा तो मुझे उस क्वार्टर की रिपोर्ट सिर्फ वहां पर शो होगी। ये क्वार्टर 1 की रिपोर्ट, क्वार्टर 2 की रिपोर्ट। क्वार्टर मतलब 3 महीनों का सेट, राइट। देन मंथ की बात करें
मुझे किसी पर्टिकुलर मंथ की रिपोर्ट देखनी है, फेब की रिपोर्ट देखनी है, या फेब और मार्च दोनों की देखनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया। तो ये मेरी फेब और मार्च की रिपोर्ट है। फेब और जैन की देखनी है तो फेब और जैन की रिपोर्ट दिख जाएगी। किसी डेट रेंज में देखनी है तो आप यहाँ से डेज ले लो, भाई 2 तारीख से लेकर 10 तारीख की रिपोर्ट दिखाओ, कोई रिपोर्ट है ही नहीं उसके अंदर। मैंने कहा 7 से लेकर आगे की दिखाओ, 17 तक की दिखाओ, अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो जिस भी जगह पे आपको रिपोर्ट दिखेगी आप वहां पर उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। तो मार्च 2 से लेकर मार्च 9 तक की मेरी ये रिपोर्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर एक डैशबोर्ड विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। हाँ, कलर वगैरह चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, जिसका भी आपने कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं आपको अलग अलग। प्लस अगर आपको इसको 1 में 2 में चेंज करना है तो वो आपकी मर्जी है, तो जैसे भी आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये था आपका पिवट टेबल का